नवरात्रि के पहले दिन सीएम सैनी पहुंचे मनसा देवी मंदिर। परिवार के साथ की पूजा अर्चना, सभी को दी नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं। देश समेत प्रदेश में शारदीय नवरात्रि की धूम, फूलमालाओं और रोशनी से सजे मां के दरबार। मंदिरों में उमड़ रही भक्तों की भीड़। रेवाड़ी में युवक ने 5 साल की बच्ची को उतारा मौत के घाट। महिला लिव इन पार्टनर की बच्ची को कई बार फर्श पर पटका। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोचा। कुरुक्षेत्र पुलिस की अपराध पर बड़ी कार्रवाई। अवैध असला रखने के 5 आरोपी गिरफ्तार। 4 देसी कट्टे और 4 जिंदा रौंद बरामद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंचकुला स्थित माता मनसा देवी मंदिर में नवरात्र के पहले दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्नी सुमन सैनी संग पूजा अर्चना की और मुख्यमंत्री ने हरियाणा के विकास, लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। और मौके पर उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म्स की सराहना करते हुए कहा कि इससे हरियाणा को सालाना 4,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताते हुए विपक्ष पर पलटवार किया है और कहा कि अब कांग्रेस और ममता बनर्जी जैसे नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने धान की सरकारी खरीद की शुरुआत की और जानकारी भी दी। आपको बता दें कि लोगों से स्वदेशी अपनाने की भी अपील यहां पर सीएम की तरफ से की गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। बहुत सारे जीएसटी को जीरो किया है। जो 12 और 18 की स्लैब थी उसको खत्म किया है। 18 और 27 की जो स्लैब थी, 12 और 27 की, उसको खत्म किया है। मात्र 2 स्लैब 5 और 12, 18 की वो स्लैब रखी है कि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आम व्यक्ति को दैनिक उपयोग में वो काम आते हैं। उनके ऊपर कहीं पे जीएसटी जीरो किया है। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट भी थे, उनके ऊपर भी जीएसटी कम किया है। कहीं के ऊपर 5% किया है, कहीं के ऊपर उसको 18% की स्लैब में रखा है। बहुत सारा बड़ा सुधार इसके अंदर किया है। हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति को, हर उद्यमी को इस जीएसटी से बड़ा लाभ मिलेगा। नवरात्रि पर मनसा देवी मंदिर में सीएम सैनी ने पूजा अर्चना की, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। तो तस्वीरें स्क्रीन पर हैं जहां पर मनसा देवी मंदिर पहुंचकर जो है मनसा देवी की पूजा अर्चना की है, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की और जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में जानकारी भी साझा।
केंद्र सरकार ने आज से जीएसटी की दरों में बदलाव किया है और इसका सीधा फायदा आम जनता तक पहुंचेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की जनता को दिए गए दीपावली के इस तोहफे को लेकर हमारी टीम ने आज आम जनता से जीएसटी के बदलाव को लेकर खास बातचीत की है। सितंबर और सितंबर का पहला नवरात्रा है। देश के प्रधानमंत्री ने जो है देशवासियों को एक बड़ा तोहफा देने की बात यहाँ पर कही थी और वो तोहफा जो है वो जनता को दे दिया है। जीएसटी में जो दरें हैं वो कम करने की बात कही थी। यहाँ पर वो दरें जो है वो कम कर दी गई है, चाहे वो तमाम तरीके के वर्ग की बात की जाए। जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं 18, 12 और जिस तरीके से 28% तक जो टैक्स लगता था उनमें जो है वो काफी कम करी है। और उसके साथ साथ बात की जाए तो कई चीजें जो है वो कहीं ना कहीं जीएसटी से मुक्त भी करी है। तो कुछ जो है व्यापारी भी वर्ग है कि व्यापारी वर्ग के चेहरे पर कितनी खुशी है, कितना जो फायदा पहुंचेगा, किस तरीके से। क्या नाम है जी? प्रेम खट्टर है मेरा नाम, हरियाणा व्यापार मंडल बल्लभगढ़ का प्रधान। खट्टर साहब, देश के प्रधानमंत्री ने एक तोहफा देने की बात की और वो तोहफा भी दे दिया है। किस तरीके से देखते हैं जीएसटी को लेकर के? जीएसटी को देख के जाके व्यापारी वर्ग तो बहुत खुश है और जो आज से है 10 से 20% रेट डाउन हुए हैं। जो हमारा सर्दियों का माल आता है उसमें भी रेट इतने डाउन हुए हैं जो अभी हमने इसलिए पहले परचेजिंग करनी भी बंद कर दी है, ताकि उम्मीद सोच रहे हैं और थोड़े ज्यादा हो जाएं तो अच्छी बात है। प्रधानमंत्री से जाके आदमी बहुत संतुष्टि है, क्योंकि उन आइटम पे हुआ है जो गरीब आदमी और मध्यम वर्ग के लिए बहुत जरूरी थी। करियाने वालों में भी जाके 15 से 25% के रेट डाउन हुए हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके देखा जाए तो मध्य वर्ग के लोगों को काफी राहत मिली है। कुछ व्यापारी भी है। क्या नाम है जी और क्या जिस तरीके से व्यापार है, क्या काम करते हैं? मेरा नाम विजय बिरमानी है, मेरी कपड़े की शॉप है। बिरमानी जी, देखा जा रहा है जीएसटी जो है वो दर कम हो गई है, कितना फायदा जो है वो मिलेगा और किस तरीके से, यानी कि पहले जो माल खरीदते तो किस तरीके से और आज जो है जिस तरीके से तो जो जीएसटी के दाम कम हुए, क्या देखते हैं? देखो, सबसे ज्यादा फायदा तो गरीबों को हुआ है। जो भाई लोगों को जैसे राशन कुछ कम हो गया, कपड़ा तो वैसा का वैसा है, मेडिकल में बहुत कम हो गया, जिससे सबसे ज्यादा सहूलियत लोगों को है। सबसे ज्यादा मेडिकल में इलाज के लिए जो ये जीएसटी कम हुई है उसके लिए सबसे ज्यादा बीमार लोगों को फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। तो किराने की दुकानों को लेकर के भी जिस तरीके से दाम कम करे हैं, अब जो है वो कहीं ना कहीं अब कमी जो है वो देखी जा रही है। हाँ, तो जैसे ही जीएसटी कम हुई है तो गरीब लोगों के लिए राशन थोड़ा सा बहुत कम हो गया और उसके बाद में ये गरीबों के लिए तो बहुत फायदा है। और बेचारे लोग खाएंगे भी सही और अपना शॉपिंग भी करेंगे, सेल भी बढ़ेगी, सब कुछ होएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर वर्ग से लेकर के छोटे व्यापारी से बड़े व्यापारी तक कहीं ना कहीं फायदा है। हाँ, बहुत फायदा है, सब व्यापारियों को तो फायदा ही फायदा है। बिल्कुल, जिस तरीके से देखते हैं सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि जिस तरीके से सबसे ज्यादा हेल्थ को लेकर के एक जीएसटी से जो है दायरे से बिल्कुल मुक्त कर दिया है। क्या कहेंगे इसको लेकर के? ये एक क्या नाम है, सरकार की सबसे बड़ी देन है, क्योंकि सबसे बड़ी आज के टाइम में जैसे बीमारियां हो रही है, एक गरीब आदमी होता है, कई बार छोटी सी बीमारी हो जाए हॉस्पिटल में लाखों रुपए का खर्च आ जाता है। पहले मेडिकल वगैरह में LIC में जीएसटी लगता था, वो बहुत ज्यादा लगता था जीएसटी, और इन्होंने जीएसटी थोड़ा कम ना करके बिल्कुल ही जीरो कर दिया। अब इससे क्या होगा कि एक आम आदमी भी जीएसटी ले सकता है, इंश्योरेंस करवा सकता है, जो हमारे लिए और अपने परिवार के लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छा सरकार का बहुत बढ़िया अच्छा कदम है। मार्केट में जिस तरीके से जीएसटी थी तो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग जो है वो माल भरने से डरता था या कहीं कम माल लेके आता था। अब क्या लगता है कि किस तरीके से माल रहेगा और जो है ग्राहकों की क्या भीड़ रहेगी? अब उससे क्या होगा, जैसे जीएसटी कम हो गई है, बैगों के आइटमों में, कपड़ों के आइटमों में जैसे टैक्स कम हो गया है, तो हम अपना माल भी खुलकर भर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अब टैक्स कम होगा तो कस्टमर को भी लगता है कि जितना हमें टैक्स देना पड़ता था आज उतने की आइटम भी मिल जाएगी, तो हमारा ग्राहक भी बढ़ेगा, सेल भी बढ़ेगी, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा जीएसटी। क्या कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री को? मोदी जी से यही कहेंगे कि आपने ये कदम अगर पहले आज से 2-4 साल पहले उठाया होता तो ये बहुत अच्छा कदम था। मैं शुरू से हमेशा ये कहता रहा हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मोदी जी ने देर से ही सुना, लेकिन सुना तो सही। बहुत बढ़िया जी, बहुत बिल्कुल। हमारे साथ भी व्यापारी भी हैं। क्या कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री को लेकर के जिस तरीके से जीएसटी के दाम कम करे हैं? मैं तो प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो पहली बार उन्होंने एक आम जन को हर मोड़ पर फायदा पहुंचाया है। चाहे उसे चिकित्सा लो, चाहे वो डेली नीड की आइटम लो, राशन की आइटम लो, कपड़े की आइटम लो, सब में बेनिफिट मिलेगा। और डायरेक्ट बेनिफिट मिला है जो एक आम जन को मिला है, जो मध्यम वर्ग इन सुविधाओं से बहुत दूर था, उसको सारी सुविधाएं मोदी जी ने पहली बार ही एक राहत दी है, प्रदान करेंगे।
देखा जा रहा है कि पहले जीएसटी जब लगती थी तो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं माल भरने से डरता था, कहीं जीएसटी के दाम ना बढ़ जाए, लेकिन अब कहीं ना कहीं सामान्य दायरे में जो है वो ला करके खड़ा कर दिया है। तो क्या कहेंगे? देखो जी, इसका बहुत ही बेनिफिट हुआ है, दुकानदारों को भी हुआ है और सबको हुआ है, और ये थोड़ी सी प्रक्रिया और सरल हो जाएगी, सबकी समझ में आ जाएगी, थोड़ा सा समय लगेगा, सब अच्छा होगा। बिल्कुल पूरी तरीके से सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं सामान्य होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना व्यापारी वर्ग जो है उनके चेहरे पर साफ तौर से खुशी जो है वो देखी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता जो है वो उसका देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी करती हुई नजर आ रही थी। किस तरीके से कहीं ना कहीं मेडिकल को लेकर के और हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के जो बिल्कुल जीएसटी से जीरो मुक्त कर दिया है, उसको लेकर के भी देश के प्रधानमंत्री का बार बार धन्यवाद जताते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद खबर के लिए पांचाल। उधर पर्यटन एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से कुरुक्षेत्र की पहचान पूरे विश्व में है और इस पावन धरा कुरुक्षेत्र के साथ साथ हरियाणा का हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास हो रहा है। प्रदेश सरकार की तरफ से कुरुक्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से अनेक योजनाओं का जो है कार्य किया जा रहा है। पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर से पहले नवरात्र पर पूजा अर्चना करने पहुंचे और यहां पर पर्यटन मंत्री ने परंपरा अनुसार पूजा अर्चना की और शक्तिपीठ पर माथा टेका। तो धार्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की पहचान को लेकर जो है आज पर्यटन की दृष्टि से कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना यहां पर शक्तिपीठ मंदिर में डॉक्टर अरविंद शर्मा की तरफ से की गई। धार्मिक दृष्टि से जिस तरीके से कुरुक्षेत्र की पहचान बढ़ती रही है और उसका लेकर जो है कई ठोस पर्यटन पर भी योजनाएं बन रही हैं, सहकारिता मंत्री ने तारीफ की है। शक्तिपीठ मंदिर में माथा टेका और विधिवत पूजा अर्चना की। उधर कुरुक्षेत्र पुलिस आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल के कुशल मार्गदर्शन में लगातार काम कर रही है। बता दें कि अधीक्षक गहलोत ने बताया कि पुलिस टीम को सूचना मिली कि आरोपी विदेश में रहकर हरियाणा, पंजाब दूसरे सदस्यों में वारदात करवाता है और ऐसे में जो है आरोपियों ने अपना नाम अभिषेक उर्फ गोलू, गुरदीप, तो उनसे जो है एक देसी कट्टा, एक जिंदा और 4 देसी रौंद बरामद हुए। क्षेत्र की जो आपराधिक गतिविधियों में आपने देखा होगा पिछले अपने आईलेट सेंटर की फायरिंग के बाद और अपने लाडवा में जो फायरिंग हुई उसके बाद में पुलिस अधीक्षक महोदय नीतीश अग्रवाल जी के कुशल मार्गदर्शन में हमने काफी 7-8 टीम्स हमने गठित कर रखी हैं जो लगातार इन अपराधियों पे इनको काबू करने के लिए काम कर रही है। तो इसी एक टीम जो हमारी है इंस्पेक्टर मोहन जी के नेतृत्व में, उस टीम को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। इसमें इन्होंने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास में 4 हमें पिस्टल बरामद हुई हैं और 4 उनके पास जिंदा राउंड जो हैं वो बरामद हुए हैं। ये अपराधी अपने जो विदेश में बैठे हुए एक गिरोह सरगना हैं, उनकी कॉल की वेट कर रहे थे और उनके इशारे पे ये कोई एक दूसरी घटना को अंजाम देने वाले थे, लेकिन हमारी टीम की सक्रियता और हमारी टीम के अच्छे काम की वजह से ये उससे पहले ही पकड़े गए और अभी इनसे पुलिस रिमांड इनका लिया गया है और इनसे पूछताछ जारी है कि आगे इनको क्या और घटना को इनको अंजाम देना था और किस तरीके से ये काम करते हैं और किन से ये जुड़े हुए हैं इनके तार, इस पे हमारी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उधर कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल के चड़ोनी जाटान खरीद केंद्र में जो है धान की सरकारी खरीद की शुरुआत हुई। वहीं मंडी प्रशासन ने खरीद को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मार्केट कमेटी सचिव कृष्ण कुमार मलिक ने बताया कि किसान अब हरियाणा मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे गेट पास जो है प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे केवल 17% से कम
नमी वाली धान ही मंडी में लेकर आएं ताकि खरीद में किसी प्रकार की दिक्कत न हो और उन पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा तय 2,389 रुपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि इस बार बाढ़ और बारिश से किसानों की धान की फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है। सरकार को चाहिए कि खराब फसल का मुआवजा 50,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाए। उन्होंने सरकार द्वारा घोषित 7 से 15,000 रुपए प्रति एकड़ के मुआवजे को नाकाफी बताते हुए किसानों की असंतुष्टि जताई है। मार्केट कमेटी के अंतर्गत आने वाला चड़ूनी जटान हमारा खरीद केंद्र है और आज फूड सप्लाई विभाग द्वारा सरकारी खरीद धान की शुरू कर दी गई है चड़ूनी जटान से। और जसमेर सिंह हरिपुर के हैं जिनकी पूरे कुरुक्षेत्र जिले में पहली डेयरी आज बिकी है। 2389 रुपए एमएसपी है और मॉइस्चर चेक किया गया खरीद एजेंसी इंस्पेक्टर के द्वारा। इस डेयरी का जो नमी है वो 16 मॉइस्चर है और सरकार का जो पास है वो 17 नमी तक है। तो ये डेयरी सरकार ने खरीद ली है और इसके बाद हम अनाज मंडी शाहबाद में फिर भी हमारा खरीद केंद्र है, उसमें अजराना सबियाड़ में भी आज हम खरीद कराएंगे। को माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे और उसके पहले यानी कई महीने से हम प्रयास कर रहे हैं लेटर लिखने के। कुलर साहब से भी मिले थे और जो डायरेक्टर एग्रीकल्चर है उनसे भी मिले थे। हमारा कहना ये था कि 15 तारीख से खरीद आनी चाहिए। धान 15 तारीख से पक जाता है। तो अभी हमें 22 तारीख को हमने फिर रोड जाम करने की सीएम करार की चेतावनी भी दी थी। तो उससे मान्य और दूसरा का धान जो कॉमन है उसका 2369 रुपये 2369 रुपये है, यानी 20 रुपये का अंतर दोनों में। और आज जो है माननीय सेक्रेटरी साहब यहाँ पे आए हैं कि आपकी मंडी से ही विरोध करें, चड़ूनी मंडी से, तो धन्यवाद देने का। और दूसरी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सेलर वालों ने हड़ताल अभी कल मीटिंग उन्होंने करनी है कि क्या करना है, उठान का क्या करना है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा।
धन्यवाद, स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर की बिलासपुर मंडी में धान की खरीद के पहले ही दिन अनाज मंडी एसोसिएशन बिलासपुर के प्रधान पद पर नवनियुक्त प्रधान ने कहा कि अनाज मंडी एसोसिएशन द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन के साथ निभाते हुए आढ़तियों की मांग को सरकार तक ले जाने और उसको पूरा कराने के लिए दिन रात मेहनत की जाएगी। आगे क्या कहा, आपको सुनाते हैं। बिलासपुर में जो है यहाँ पर अनाज मंडी के नए प्रधान का आज चुनाव हुआ है। सभी आढ़तियों ने जो है प्रधान को चुना है। आइए बातचीत करते हैं अनाज मंडी में नवनियुक्त प्रधान से कि वह किस तरह से मंडी में जो है कार्य करेंगे और किस तरह से जो है आढ़तियों को सामने आने वाली चुनौतियों में उनका साथ देंगे और उनके लिए बेहतर कार्य करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं अनाज मंडी के नवनियुक्त प्रधान। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। आज आपको अनाज मंडी बिलासपुर का प्रधान चुना गया है, तो आप इस कार्य को कैसे देखते हैं और आने वाले समय में कैसी चुनौतियां हैं और आढ़तियों के लिए किस तरह आप काम करेंगे और सरकार से कैसे उनके कार्यों के लिए मांगे रखेंगे? पहले तो सभी आढ़ती भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस पद के लिए चुना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सभी आढ़ती भाइयों का। जैसे भी कोई स्थिति आएगी मंडी में उसका सामना चार भाई इकट्ठी के करेंगे, सारी रल मिल के करेंगे, आरती का सहयोग करेंगे, आगे तक आवाज पहुंचाएंगे, ऊपर तक आवाज पहुंचाएंगे सरकार तक। जैसे आज हम देखें आज खरीद भी शुरू हुई है, इस सीजन की जो है खरीद का आज पहला दिन था और आज ही आप जो चुनाव के दौरान आपको चुना गया है, तो किसानों के लिए भी किस प्रकार का कार्य? किसानों के लिए भी जैसे अनाज आज बिक, किसान का अनाज आज बिक जाएगा, 5-4 दिन में पेमेंट भी आ जाएगी। किसान हमारे लिए सर्वोपरि है। और भी पदाधिकारी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बातचीत करते हैं। बताएं चुनाव में जो प्रधान चुने सभी का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का भी धन्यवाद। आज शुभ दिन है, सबको शुभकामनाएं। महामाई का नवरात्रा पहला है, आज से अच्छे दिन शुभ दिन शुरू हो गए हैं। हमारा नया सीजन नए तौर पे नए तरीके से हमारे लिए आया है। सबके लिए दो रोटी का रोजगार है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, आड़ती है, कोई भी व्यापारी भाई है, सब 2 पैसे के लिए, 2 पैसे कमाई के लिए ही इस काम पे लगे हुए हैं। जैसे हम बात करें सर, क्या क्या चुनौतियां क्या क्या रहती हैं आड़तियों के सामने? जो है चुनौती तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, अभी किसान के पास जैसे फसल काटता है, कंबाइन का जमाना है और कंबाइन के कारण जो है किसान के पास गिरी सुखाने का कोई साधन नहीं है, ना उसके पास लेबर है, ना उसके पास जगह है। तो वो चाहता है भी मेरे को आड़ती के साथ मिलके मेरी जीरी सूख जाए, अच्छी तरह साफ हो जाए, अच्छा रेट मिल जाए और मेरी फसल टाइम पे तुल जाए, पैसे टाइम पे आ जाएं। ये हमारा जो है लक्ष्य भी है, किसान को साथ लेके चलने का, किसान के साथ सुखाई हो जाए, बढ़िया तरीके से हो जाए, 17 मॉइस्चर की बना के और उसको हम सरकार को भेजते हैं। और जो है ना आगे जो मिलर है, मिलर का भी हमने ध्यान रखना है, मिलर को भी किसी तरीके से कोई नुकसान ना हो। और हमारा तीनों का, चारों का, लेबर का, आड़ती का, जिम्मेदार का और मिलर का, चारों का जो है एक कंबाइंड साथ है और हम मिलजुल के काम करेंगे सारे। जैसे हम बात करें किसानों की भी मांग है कि इस बार जो है मौसर 17 से 20 करने की किसान भी मांग कर रहे हैं, उसके बारे में? हाँ, अगर उसको सरकार करती है, सरकार के जो भी बात होती है सरकार के नियमों का पालना की जाएगी। जो सरकार की तरफ से नियम आता है उसकी हमेशा ही पालना होती रही है और हमेशा आगे भी होगी। जैसे प्रधान जी हम बात करें, उप प्रधान जी से हम बातचीत करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कांटे के लिए भी सरकार कह रही है, तो ऐसा है जी, जो सरकार इलेक्ट्रॉनिक का कांटे के लिए कह रही है, पहली बात तो सरकार इसी तरफ ध्यान देगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कांटे नहीं चलते। जो पहले कांटे चल रहे हैं वो ठीक है, जो हम इलेक्ट्रॉनिक कांटे चलाएंगे उसमें हमें दिक्कत आएगी। दूर से दूर सरकार उसकी तरफ ध्यान देगी। दूर से दूर जाना पड़ता है, कंडे बहुत से दूर दूर जाते हैं, वो खराब हो जाएंगे। तो वो कामयाब नहीं है जी, वो कामयाब नहीं है। कामयाब नहीं है, चार्जिंग कहाँ से रोज लेंगे? कमेटी के पास जो कंडे हैं, जी इलेक्ट्रॉनिक कंडे मार्केट कमेटी के पास हैं, वो समय समय पर जब भी उनको जरूरत होती है वो चेक करते रहते हैं और चेक जब मर्जी करें, हमें कोई इतराज नहीं है उसका। कहीं भी किसान का नुकसान नहीं होने देंगे। आज हमने अनाज मंडी बिलासपुर में जो है यहाँ पर आड़तियों का चुनाव था, नवनियुक्त प्रधान से बात की है, अन्य पदाधिकारियों से बातचीत की है। मंडी प्रधान का कहना है कि यहाँ पर जो
चुनौतियां हैं वो उनके लिए तैयार हैं। और सरकार के जो आदेश हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कांटा हो या कोई भी हो, वह उनको स्वीकार है और वह उनका जो तोल किया जाता है उसको भी हर समय चेक करवाने के लिए तैयार है। सरकार के अधिकारी किसी भी समय उसको चेक कर सकते हैं। बिलासपुर से हर खबर के लिए कौशिक खान। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।